देश के ऐतिहासिक शहर दिल्ली की वो शाम जब लोग दफ्तर से घर लौट रहे थे। लाल किले के पास सड़क पर ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ रहा था। कोई चाट खा रहा था, कोई फोटो ले रहा था, कोई लाइव वीडियो शूटिंग करके रिपोर्टिंग कर रहा था। तभी अचानक एक तेज धमाका हुआ। ये धमाका इतना खतरनाक था कि वहां की जमीन तक हिल गई। जब लोगों ने आसमान की तरफ देखा तो चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। बस कुछ ही सेकंड में दिल्ली डर के सन्नाटे में डूब गई। ये घटना 10 नवंबर के उस समय की है जब घड़ी में करीब 6:50 हुए थे। तभी अचानक एक होंडा i20 कार गेट नंबर 1 के पास ट्रैफिक लाइट के थोड़ी पीछे रुकती है। गाड़ी रुकने के बाद उसमें से जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग धमाके के डर से भागने लगे। वहीं पास में जो दुकानें खुली हुई थी, दुकानें बंद होने लगी। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। यह हमला कोई साधारण हमला नहीं था। इस हमले में सिर्फ एक नहीं बल्कि विस्फोट के बाद आसपास की कई गाड़ियां और वाहन आग की चपेट में आए थे। बताया जाता है कि इस हमले की चपेट में 6 कार्स, 2 ई रिक्शा और एक ऑटो रिक्शा पूरी तरह से जल गए थे। जिस गाड़ी से यह हमला हुआ था, Hyundai i20, जब इसकी ट्रैकिंग की गई तो पता चला कि ये गाड़ी सुबह करीब 8 बजे बदलापुर बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश कर रही थी और इसके बाद करीब 11 घंटे तक दिल्ली में चलती फिरती रही। इस गाड़ी को कोई अनपढ़ आदमी नहीं चला रहा था। इसे चलाने वाला डॉक्टर मोहम्मद उमर नाम का एक व्यक्ति था, जो कि एक डॉक्टर था। इस कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। उमर सबसे पहले फरीदाबाद से भागकर मेवात होते हुए फिरोजपुर झिरका पहुंचा। फिर यहाँ से ये उमर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के रास्ते वापस दिल्ली लौटा। रास्ते में उसने एक ढाबे पर रात गुजारी और कार में ही सोया। इसके बाद वह दिल्ली मुंबई हाईवे से होते हुए फरीदाबाद के रास्ते बदलापुर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हुआ। फिर ये आतंकी फैज इस्लामी मस्जिद में गया, जो रामलीला मैदान के कोने पर तुर्कमान गेट के सामने बनी हुई है। इस मस्जिद में उमर ने करीब 10 मिनट से ज्यादा समय बिताया। जैसे ही ये मस्जिद से बाहर निकला, इसके बाद एक कार में बैठकर गेट नंबर 1 के ट्रैफिक सिग्नल के पीछे इसने गाड़ी रोकी और गाड़ी खड़ी होने के कुछ समय बाद ही एक खतरनाक धमाका हुआ। इस धमाके की चपेट में आए अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना होने के 5 मिनट बाद ही फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने के लिए आई। फिर 5 मिनट बाद ही पुलिस की टीम और एम्बुलेंस भी वहां पर पहुंच गई। लेकिन इन सबके पहुंचने से पहले लोगों ने ई रिक्शा से घायल लोगों को पास के हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। इसके बाद जब दिल्ली पुलिस ने जांच की तो उसमें पता चला हमला करने में ये अकेला नहीं था, बल्कि इसके और भी साथी हैं, जिनमें से डॉक्टर आदिल राठर, जो कि काजीगुड़ कुलगाम का रहने वाला है, जेएमसी श्रीनगर से एमबीबीएस करने के बाद ये अनंतनाग जीएमसी में सीनियर रेसिडेंट था, जो कि अक्टूबर 2024 से सहारनपुर यूपी के प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता था। उसे जैस के पोस्टर लगाने के मामले में 5 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। उसकी लॉकर से AK-47 राइफल्स मिली और साथ ही 2900 किलो से ज्यादा विस्फोट, टाइमर और बैटरियां मिली। साथ ही टेलीग्राम पर रेडिकलाइजेशन और फंडिंग के लिंक भी मिले। पूछताछ में उमर और मुजम्मिल की जानकारी मिली। फिलहाल वह जम्मू कश्मीर पुलिस की हिरासत में है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की शुरुआती जांच के बाद मामला एनआईए को सौंपा गया, क्योंकि हमले में आतंकी संगठन के तार मिलने के कुछ सबूत मिले हैं। जब एनआईए के साथ आईबी और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल मिलकर इस केस की जांच कर रहे थे तो पता चला कि दिल्ली में हुए इस धमाके के पीछे आतंकी संगठन अंसार गजवाए हिंद का भी हाथ है। इस केस की आगे की जांच एनआईए फिर से शुरू कर रही है और अब उन्हें तुर्की और महाराष्ट्र से जुड़े कुछ सुराग भी मिले हैं, जिसमें उन्होंने बताया धमाके की साजिश का मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी था, जो कि पुलवामा जम्मू कश्मीर के कोइल गांव का रहने वाला 36 साल का एमबीबीएस डॉक्टर है और फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में काम करता था। उमर पिछले 2 साल से जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के लिए विस्फोट और बारूद इकट्ठा कर रहा था। जब उसे पता चला कि उसके साथी पकड़े गए हैं तो वह डर गया और भागने की बजाय जल्दी जल्दी में ही ब्लास्ट कर दिया। इस मामले का सीधा संबंध जैसे मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर से जुड़ा है। ये मॉड्यूल दिल्ली में 26/11 जैसे कई धमाके करने वाला था। अभी तक एनआईए और दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में कुल 7 लोग इस दिल्ली कार ब्लास्ट साजिश में शामिल बताए जा रहे हैं। पहला डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी, पुलवामा का रहने वाला एमबीबीएस डॉक्टर, जो इस हमले का मास्टरमाइंड है। इसने ही विस्फोट तैयार किया और कार में बैठकर खुद धमाका किया। दूसरा दाऊद लोन, उमर का करीबी, जो हर वक्त उमर की विस्फोट लाने और छिपाने में उमर की मदद करता है। ये भी पुलवामा का रहने वाला ही था। तीसरा फैजल खान, इसने महाराष्ट्र के लातूर से कार और फेक नंबर प्लेट का इंतजाम किया। चौथा अमर नसीर, फरीदाबाद के अल फलाह कॉलेज में लैब असिस्टेंट था। ये लैब से उमर को केमिकल और लैब एक्सेस देता था। पांचवा इरशाद मलिक, ये दिल्ली का रहने वाला ही है। ये दिल्ली में रहकर
लॉजिस्टिक और पैसे की व्यवस्था करता था। छठवां यूसुफ अली, इसका कनेक्शन तुर्की से था। इस सोशल मीडिया और ऑनलाइन चैट के जरिए उमर से जुड़ा था, विदेशी नेटवर्क से फंडिंग करता था। सातवां आरिफ भट्ट, ये पुलवामा का ही रहने वाला था। ये विस्फोट करने वाले सामान जैसे कि RDX जम्मू कश्मीर से दिल्ली लाने में शामिल था। NIA अब इन सभी के बीच तुर्की, कश्मीर और महाराष्ट्र नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। कुछ आरोपियों को NIA ने पकड़ लिया है और बाकी की तलाश अभी जारी है। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस धमाके के सभी दोषियों को पकड़ा जाएगा। उन्हें हमारी एजेंसियों की पूरी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस घटना से दुनिया को संदेश जाना चाहिए कि भारत पर हमला करने की हिम्मत किसी को नहीं करनी चाहिए। जांच एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि हर संभव कोण से जांच हो, केवल एक शक या सामान्य दुर्घटना मानकर नहीं चलना चाहिए। इस घटना पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर अपनी दुख व्यक्त की है और कहा कि इस हमले ने हम सबको गहरी चोट पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि हमारी एजेंसियां इस साजिश की तह तक जाएंगी और जो भी इसके पीछे है उन सभी को सबक मिलेगा। साथ ही नरेंद्र मोदी ने देश के सभी नागरिकों को शांति बनाए रखने के लिए और अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया है। अब बहुत से लोग तो चाहते हैं कि भारत देश में जितने भी देश के गद्दार छिपे हैं उन सबको बाहर निकालकर देश से भगाना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये बात ठीक भी है। पता नहीं अभी देश के अंदर कितने गद्दार छुपे हैं। फिलहाल आप लोगों का इस पर क्या कहना है, एक बार कमेंट में जरूर बताएं। भारत माता की जय। जय श्री राम।